हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सभी के। तो आज मैं सिंप्लीफिकेशन का पार्ट 2 लेकर आया हूं आपके पास। तो आज हम बेहतरीन 5 सवाल देखेंगे जैसे हम आगे देखते आ रहे हैं। तो आज जो 5 सवाल है आपको पहले कोशिश करना है, क्योंकि एक एक सवाल के लिए क्वेश्चन जब दिया जाता है तब क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर आता है, तो आपको उस टाइम पॉज करना है, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन देखना है, और अगर हो भी जाता है तो भी सॉल्यूशन देखना है, क्योंकि आपको पता चलना चाहिए कि कैसे अप्रोच में मैं कर रहा हूं, ज्यादा मतलब कम टाइम में कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। ओके, तो चलो शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, 44 into 27 plus 33 into 10। 44 into 27 plus 33 into 10। ओके, ये एक ब्रैकेट में डिवाइड बाय 23 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क की जगह मैं x लिख लेता हूं डायरेक्ट। ओके, x माइनस 24। तो x का वैल्यू मुझे पूछा है। देखो, तो 27 के साथ 44 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, तो 27 का नियरेस्ट कौन सा है? 25 है ना, 25 है। 44 को मैं अगर 25 से मल्टीप्लाई करूंगा, 44 को मैं कैसे तोड़ूंगा? 4 into 11 या फिर 11 into 4, 11 into 4 into 25। देखो, 44 into 25 करूंगा प्लस 44 into 2 करूंगा, तो मेरा दिमाग में क्वेश्चन सॉल्व होगा कि नहीं? ये जो 44 है इसको मैं तोड़ूंगा 11 into 4 into 25। ये 25 into 4 हो जाएगा कितना? 100। 11 into 100 1100 प्लस 44 88, तो 1188 आपका आ जाएगा 44 into 27। करके देख लो। 7 4 जा 28, 8 2, 7 4 जा 28 to 30, ये 8 कितना आ गया? 1188 आ रहा है या नहीं? प्लस 33 0, इसको डिवाइड बाय 23 करेंगे तो मेरा आ जाएगा x माइनस 24। ठीक है, अप्रोच समझ में आया ना? 25 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 44, तो 44 को मैं दिमाग में तोड़ना शुरू करूंगा। 11 into 4 into 25 आ गया, तो 25 into 4 100 हो गया। 11 into 100 1100 प्लस 44 into 2 88, 1100 प्लस 88 1188, खत्म। तो देखो, इसके साथ में 300 अगर 300 पहले जोड़ूंगा, पहले 300 जोड़ूंगा तो 1488 हो जाएगा, फिर 12 जोड़ूंगा 1500 हो जाएगा, फिर 18 जोड़ूंगा तो 1518 हो जाएगा। डिवाइड बाय 23 इक्वल टू x माइनस 24। ये 23 में कट जाएगा या नहीं? देखो, 23 6 जा 138, फिर 6 आएगा। ओके, 66 इक्वल टू x माइनस 24। सो दैट इंप्लाइज x इक्वल टू आपका कितना होगा? 66 प्लस 24 कितना हो जाएगा? 90। देखो ऑप्शन में है या नहीं? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 90। ठीक है, खत्म। तो दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि 22343 माइनस 35% ऑफ 580 इक्वल टू 4x। ओके, x इंटू 4 दिया हुआ है ना। देखो, तो 2343 माइनस 35% मतलब 7/20 इंटू 580, कट दो, 229 बार कट जाएगा। 29 इंटू 7, पहले 30 इंटू 7 करो, उससे 7 माइनस कर दो। 30 इंटू 7 कितना होगा? 210, उससे माइनस 7 यानी कि 203। तो आपका ये आ जाएगा 203 इक्वल टू 4x। तो 3 माइनस 3 0, 234 माइनस 20 214 इक्वल टू 4x। सो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2140 by 4, 4 5 जा 21 4 4 3 जा 12 20 535। देखो आंसर आ रहा है या नहीं? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 535। ठीक है, अच्छा, खत्म। जैसे अप्रोच कर रहा हूं मैं, देखो 29 को मुझे 7 से मल्टीप्लाई करना था। 29 का नियरेस्ट नंबर कौन सा है? 30 है, तो 30 into 7 करूंगा 210, उससे 7 माइनस कर दूंगा 203। मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ पे आप सब सीख जाओगे, मतलब जितना टाइप का कैलकुलेशन सब सीख जाओगे, क्वेश्चन अप्रोच करने की तरीका भी सीख जाओगे। ठीक है, तो अच्छे से हो जाएगा। चलो, फिर दिया हुआ है एक क्वेश्चन की 68 का स्क्वायर, वैसे ब्रैकेट नहीं दिया हुआ है। देखो
68 का स्क्वायर माइनस 52 का स्क्वायर माइनस 24 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू डैश। आपको ये डराने की कोशिश कर रहा है ये क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। देखो यहां तक तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला आ जाएगा, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी हो जाएगा या नहीं? उससे माइनस 24 करोगे, उससे डिवाइड बाई 6 करोगे, तो देखो ये क्या हो जाएगा 68 प्लस 52, 68 प्लस 2 70, 70 प्लस 50 120, 68 माइनस 52 कितना हो जाएगा 16 माइनस 24 डिवाइड बाई 6, 16 into 12 192 माइनस 24 डिवाइड बाई 6, 1920 से 20 माइनस कर दो, 1900 से 4 माइनस कर दो, 1896 डिवाइड बाई 6 कितना हो जाएगा? है या नहीं ऑप्शन में? 316 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। देखो ना कितनी जल्दी से मतलब ये सॉल्व हो रहा है। ये मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए 30 सेकंड जा रहा है, अगर आप खुद करोगे तो 15 सेकंड 10 सेकंड से आप उसको कर लोगे। पहले a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको दिखा रहा है, तो a प्लस b इंटू a माइनस b 68 के साथ 52 का ऐड करो, 62 प्लस 68 प्लस 2 70, 70 प्लस 50 120, 68 से अगर 52 माइनस करोगे तो 16, 16 into 12 आपको पता है कि 192, ये रेगुलर पैटर्न है 1920 खत्म। 1920 से 24 माइनस करूंगा तो 1920 से पहले 20 माइनस कर लो, 1900 से 4 माइनस कर लो, 1896 को मैं अगर 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 3 जा 18, 6 16 316 डायरेक्ट आ रहा है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट ये थर्ड था, ये फोर्थ दिया हुआ है कि 62.5% ऑफ 24 ओके प्लस 31.25% ऑफ 2048 इक्वल टू 5x। ठीक है, बस अभी क्या करना है, परसेंटेज का ज्ञान होना चाहिए। परसेंटेज मैंने आपको कैसे बताया था, देखो 62.5% 12.5% का 5 गुना है या नहीं? सॉरी 12.5% का 5 गुना है या नहीं? तो 12.5% का फ्रैक्शन में वैल्यू क्या आया था 1/8 इंटू 5। ओके, मतलब कितना आ जाएगा 5/8। तो 62.5% का मतलब ही होता है 5/8। मेरा आ गया, खत्म। अभी देखूंगा, देखो 62.5% का आधा है ना 31.25, तो मतलब 5/8 का हाफ है 5/8 डिवाइड बाई 2, मतलब 5/8 इंटू 1/2 5/16 होगा ना, 31.25 5/16 होगा। तो बस क्या बचा अब क्वेश्चन में, 62.5 के जगह 5/8 पुट कर लो, 5/8 इंटू 24 खत्म, प्लस 31.25% के जगह 5/16 पुट कर लो इंटू 2048 खत्म। अभी देखो 8 3 जा मतलब ये आ गया 15 प्लस 16 1 जा 16 4 4 16 2 जा 32 1 2 8 16 8 जा 128 into 5 100 into 5 500 28 into 5 140, तो 640 इक्वल टू 5x यह हुआ मुझे क्वेश्चन में। तो 640 655 हो गया 5x, तो x के जगह क्या पुट करेंगे हम 655 डिवाइड बाई 5 कितना आ जाएगा 13 131। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। खत्म ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। कैसे किया मैंने 62.5%, 62.5% आपको याद रखना होगा कि 12.5% का 5 गुना है, 12.5% इंटू 5 आपका हो जाएगा क्या 62.5%। तो 12.5% को फ्रैक्शन में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो मेरा 1/8 आता था, तो 1/8 इंटू 5 5/8 मेरा आ गया 62.5% की जगह। फिर 62.5% का देखो पूरा का पूरा आधा दिया हुआ है, मतलब 31.25%। तो 5/8 का भी आधा होगा अगर मैं फ्रैक्शन में उसको कन्वर्ट करूंगा, तो 5/16 हो जाएगा ना 31.25%। फिर उसको कैलकुलेट करना, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर लिया, बीच में एडिशन क्या हुआ है एडिशन कर लिया, कैलकुलेट कर लिया, 5x आ गया मेरा 655, x आ गया 131, खत्म। ये सब प्रैक्टिस के जरिए आपका संभव होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। अभी ये एक अच्छा सवाल है, ओके ये अच्छा सवाल है। रिगरस प्रैक्टिस के जरिए आपको पता चल जाएगा कि क्या होगा। चलो
क्वेश्चन दिया हुआ है, भयानक तो दिख ही रहा है, 0.0000243 सॉरी 00243। ओके, इसका दिया हुआ है कितना 1/5। ओके, प्लस -2 टू द पावर दिया हुआ है मुझे -3। ओके, इंटू 80 इक्वल टू डैश, यही पूछा हुआ है। ये तो भयानक क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखो, किसका पावर 5 243 है, 3 का पावर 3 इंटू 3 9, 3 टू द पावर 1 3, 3 टू द पावर 2 9, 3 टू द पावर 3 27, 3 टू द पावर 4 81, 3 टू द पावर 5 243, यानी कि 3 टू द पावर 5 होता है ना, नहीं 243, 3 टू द पावर 5 होता है 243। तो यहां पर 243 आना चाहिए, लेकिन 243 जीरो के बाद कितने पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 5 डिजिट है। तो यानी कि ये 0.3 का 5 होगा क्या? अगर मैं 0.3 को 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 के लिए तो 243 आ जाएगा, लेकिन पॉइंट के बाद एक अंक जो है उसको मैं अगर 5 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉइंट के बाद 5 अंक आ जाएगा, ये आ जाएगा ना 0.00243। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0.3, खत्म। प्लस -2 टू द पावर -3, इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, इसको मैं बस जस्ट उल्टा कर लूंगा, यानी कि -2 को -1/2 अगर लिख लूंगा तो पावर 3 हो जाएगा। अगर इसको मैं रेसिप्रोकल कर दूंगा तो उसका जो माइनस पावर है ये प्लस हो जाएगा, तो ये नॉर्मली हो जाएगा -1/8, खत्म। -1/8 इंटू 8, ये मुझे दिया गया है, ठीक है। 0.3 को 3/10 लिख सकता हूं, -1/8 इंटू 80। 10 और 80 का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा, निकाल के देख लो। 4 इंटू 5 20 इंटू 2 40, 40/10 कितना होगा, 4 4 इंटू 3 12 माइनस 40/8 5 इंटू 8, यही तो होगा। 42 बार कट जाएगा, 12 माइनस 5 7 इंटू 2 कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आ जाएगा, ऑप्शन में है या नहीं, ऑप्शन बी 14 इज द राइट आंसर। 3 का पावर 5 है 243, तो 0.3 का पावर 5 होगा 0.00243। पॉइंट के बाद 5 अंक आ जाएगा, पॉइंट के बाद 5 डिजिट आ जाएगा, तो 0.3 में आ गया। अभी मैं क्या करूंगा, -2 टू द पावर -3, -2 को अगर मैं रेसिप्रोकल कर लूंगा तो -1/2 आ जाएगा। अगर -1/2 आ गया तो -3 प्लस 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -1/2 टू द पावर 3, यानी कि -1/8 हो रहा है। फिर कैलकुलेशन कर लिया, 10 और 8 का एलसीएम 40 ला गया, 40 80 में 2 बार कट गया, ये 7 इंटू 2 14 हो गया, आंसर 14 हो गया, खत्म। तो सिंप्लीफिकेशन का ये जो 5 बेहतरीन कैलकुलेटिव वाला दिमाग में घुसने वाला सवाल था, ये आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने खुद भी ट्राई किया होगा। खुद से ट्राई नहीं करोगे तो कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। बस तो ऐसे ही करते चलो, फिर हम मिलेंगे अगली लेक्चर में। विदाई लेता हूं, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।